जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह हमारा तीसरा वीडियो है। पहले हम 100 क्वेश्चन की 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप उन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी कलचुरी वंश की राजधानी नहीं है? ऑप्शन ए तुमाड़, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी छुरी कोसगई या ऑप्शन डी आरंग। तो दोस्तों, तुमाड़, रतनपुर और छुरी कोसगई तीनों छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की राजधानी है। आरंग नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तुमाड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? कलिंग राज ने। कलिंग राज ने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। रतनपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? रत्नदेव प्रथम। ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था रतनपुर को। और छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था बहारेंद्र साय ने। बहारेंद्र साय ने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा सवाल है, किस शैल समूह से कोयला प्राप्त होती है? कोयला कौन से शैल समूह से प्राप्त होती है? चलिए देखते हैं। गोंडवाना शैल समूह से। ठीक है, गोंडवाना शैल समूह से क्या प्राप्त होती है? कोयला। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या प्राप्त होती है? कोयला। अब देखिए, कोयला के कितने प्रकार होते हैं? तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला हो गया एंथ्रासाइट। किसके आधार पर 4 प्रकार होते हैं? ये कार्बन परसेंटेज के आधार पर। एंथ्रासाइट ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों बिटुमिनस। दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस। ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है बिटुमिनस। तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट तीसरे नंबर पे आने वाला कोयला है। और चौथा नंबर पे आता है पीट। ये सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब ये तो हो गया कोयला की बात। कोयला जो है गोंडवाना शैल समूह से प्राप्त होता है। अब धारवाड़ शैल समूह से क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है लौह अयस्क। लौह अयस्क किससे प्राप्त होता है? धारवाड़ शैल समूह से। कडप्पा शैल समूह से क्या प्राप्त होता है? इससे प्राप्त होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है दोस्तों, वो कडप्पा शैल समूह से प्राप्त होता है। और बॉक्साइट बॉक्साइट प्राप्त होता है दक्कन शैल समूह से। ठीक है, बॉक्साइट बॉक्साइट क्या है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है दोस्तों। एल्यूमिनियम का अयस्क है क्या? बॉक्साइट। तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, कलमा बैराज किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो कलमा बैराज किस नदी पर बनाया गया है? कलमा बैराज बनाया गया दोस्तों महानदी पर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। महानदी के कौन से स्थान पर कलमा बैराज बनाया गया है? कलमा नामक स्थान पर। ये चंद्रपुर के समीप में है दोस्तों। चंद्रपुर के समीप में है, जहाँ पे 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी? महानदी, ठीक है, महानदी प्लस मांड नदी और लात नदी। ये तीनों नदियों का संगम है चंद्रपुर में। और यहाँ पे कौन सी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? चंद्रहासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये कौन से जिले में आता है? तो वर्तमान में ये शक्ति जिले में आता है। पहले ये जांजगीर चांपा जिले में आता था, अब वर्तमान में शक्ति जिले में आता है। चौथा सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, अगला सवाल है, सूरज धारा योजना किससे संबंधित है? तो सूरज धारा योजना संबंधित है दोस्तों बीज अदला बदली से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 206 है, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। किससे अलग होकर के निर्माण हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के निर्माण हुआ था। तो 2000 सॉरी यहाँ पे 2001 नहीं होगा, 2000 होगा। 1 नवंबर 2000 को निर्माण हुआ था। और इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो ये समय नौवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? तो ये 1997 से लेकर के 2002 तक इसका कार्यकाल था, नौवीं पंचवर्षीय योजना का। अगला सवाल है, रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिन्नी बाई, ऑप्शन बी राथाबाई, ऑप्शन सी हेमवती पोर्ते या ऑप्शन डी मिनी माता।
तो दोस्तों रायपुर की नगर माता कहा जाता है बिन्नी बाई को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मिनी माता क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद, ये प्रथम महिला सांसद है और इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम रखा गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम क्या है? मिनी माता भवन, ये इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है? ऑप्शन ए दियाना के अंजोर, ऑप्शन बी मोर छैया भुइयां, ऑप्शन सी कही देबे संदेश या ऑप्शन डी मया। तो दोस्तों प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है कही देबे संदेश, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं दोस्तों मनु नायक। ठीक है, निर्देशक कौन है? मनु नायक। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 1963 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हुई थी? तो रायपुर में। रायपुर में सर्वप्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था 1956 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका गठन किसने किया था? खूबचंद बघेल ने। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था खूबचंद बघेल जी ने। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थापना किया था? इन्होंने भातृत्व संघ की स्थापना भी किया था। भातृत्व संघ की स्थापना किया था। कब किया था? 1967 में। चलिए देखते हैं 1976 में किसकी स्थापना की गई थी? मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया था 1976 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा किया गया था। 1983 में क्या हुआ था? तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना किया गया था 1983 में। और 1946 में क्या किया गया था? तो छत्तीसगढ़ शोषण, ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना कब किया गया था? ये 1946 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर प्यारे लाल के द्वारा, ठाकुर प्यारे लाल जी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप खाली इस चक्कर में मत रहिएगा कि खाली क्वेश्चन को पढ़ दें और उसका ऑप्शन बता दें। हम साथ साथ पूरा डिटेल भी बताते जा रहे हैं ताकि आपको एक साथ पूरी तैयारी हो सके। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया राष्ट्रपति की बात। अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछे छत्तीसगढ़ निर्माण के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये कौन थे? ये छत्तीसगढ़ निर्माण के समय प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,55,45,198। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है दोस्तों 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? लक्ष्मण मंदिर को क्या कहा जाता है? इसी को विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ लक्ष्मण मंदिर को विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? पूरा डिटेल देख लीजिए। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण का प्रारंभ करवाया था, यहाँ पर लिख देते हैं निर्माण का प्रारंभ, निर्माण का प्रारंभ करवाया था वासटा देवी। यहाँ पे हो जाएगा वासटा देवी ने इसका निर्माण का प्रारंभ करवाया था। और पूर्ण किसने करवाया था? तो पूर्ण करवाया था महाशिवगुप्त। ठीक है, निर्माण पूर्ण करवाया था महाशिवगुप्त ने। ठीक है, और यह किसको समर्पित है? ये भी प्रश्न में पूछा गया था कि यह मंदिर किसको समर्पित है? तो ये बैकुंठ नारायण को समर्पित है। बैकुंठ नारायण, बैकुंठ नारायण को समर्पित है। अगला सवाल है दोस्तों, रायपुर शहर को किसने बसाया था?
तो रायपुर शहर को किसने बसाया था? रामचंद्र देव ने रायपुर शहर को बसाया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अपने पुत्र, इन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर बसाया था। किसके नाम पर बसाया था? ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर को बसाया था। जाजल देव ने कौन सा नगर को बसाया था? तो वर्तमान में जो जांजगीर जिसे हम कहते हैं उसी को जाजल देव ने बसाया था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली महिला साहित्यकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली महिला साहित्यकार है दोस्तों निरुपमा शर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं हबीब तनवीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ये हो जाएंगे मुकुटधर पांडे। ठीक है, मुकुटधर पांडे पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। और पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? तीजन बाई। तीजन बाई जो है पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला हैं। ये कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति पूछे तो ये हो जाएगा, और महिला पूछे तो क्या हो जाएगा? ये तीजन बाई। ठीक है, उसी प्रकार से पद्म भूषण, ठीक है, ये हो जाएगा पद्म भूषण। पद्म भूषण प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति, व्यक्ति में कौन हो जाएंगे? बता दिया हमने, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर। और प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? महिला हो जाएगी तीजन बाई। तीजन बाई। ठीक है, और पद्म विभूषण के बारे में जब पूछे, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति और प्रथम महिला दोनों कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी तीजन बाई। तीजन बाई। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर पालिका कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर पालिका है दोस्तों रायपुर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको नगर पालिका कब बनाया गया था? 1867 में। अगला सवाल है, ACCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ACCL का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना किया गया था 1987 में। ठीक है, ये किसके अधीन है? ठीक है, ये किसके अधीन है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, कार्य क्या होता है? कार्य होता है कोयला उत्खनन। कोयला उत्खनन का कार्य करते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः पाया जाता है दोस्तों कौन सा? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिर बिटुमिनस, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है लिग्नाइट, और सबसे निम्नतम, ठीक है, सबसे उत्तम क्या होता है? एंथ्रासाइट, और सबसे निम्नतम होता है दोस्तों पीट। ये कार्बन परसेंटेज के आधार पर है। प्रश्न क्रमांक 20 है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? तो छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम पंचायत है? चलिए देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? 1967। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन पंचायत विभाग, ठीक है, पंचायत विभाग द्वारा सर्वे कराया गया था कब? 2019-20 में। 2019-20 में जो आंकड़ा जारी किया गया था उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 11,664। ठीक है, और नगरीय निकाय विस्तार के उपरांत, ठीक है, नगरीय निकाय विस्तार के उपरांत ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी हो जाती है?
वो हो जाती है 11,651। तो आपको ध्यान देना है प्रश्न में क्या पूछ रहा है। खाली पूछे कि कुल ग्राम पंचायत कितनी है तो जनगणना 2011 के हिसाब से बताना है, और अगर पंचायत विभाग से पूछे तो इतना हो जाएगा 11,664, और नगरीय निकाय विस्तार उपरांत पूछे तो 11,651। अगला सवाल है दोस्तों, अभी तक हम 20 क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी हम और कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चूना पत्थर किस क्रम के शैल समूह से प्राप्त होती है? तो चूना पत्थर जो है दोस्तों वो कडप्पा क्रम के शैल समूह से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। धारवाड़ समूह से क्या प्राप्त होती है? लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, लौह अयस्क प्राप्त होता है। गोंडवाना क्रम से प्राप्त होता है कोयला का, और दक्कन ट्रैप से प्राप्त होता है बॉक्साइट का। ठीक है, दक्कन ट्रैप से बॉक्साइट प्राप्त होता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिला में हीरा पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में हीरा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरियाबंद जिला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गरियाबंद जिला का कौन सा स्थान, चलिए देखते हैं। एक तो होता है पाइलीखंड, पाइलीखंड, दूसरा है बहराडीह, बहराडीह में भी पाया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ये कोसम मुड़ा, कोसम मुड़ा में भी पाया जाता है, और जांगड़ा में भी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया जांगड़ा। और बस्तर क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में भी क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। तो बस्तर क्षेत्र में कहाँ? तोकापाल, बस्तर क्षेत्र के तोकापाल नामक स्थान पर, सॉरी, ये क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है बस्तर क्षेत्र के तोकापाल नामक स्थान पर। अब देखिए हीरा किससे प्राप्त होता है? तो हीरा प्राप्त होता है किम्बरलाइट, किम्बरलाइट चट्टानों से। किम्बरलाइट चट्टानों से क्या प्राप्त होता है? ये हीरा प्राप्त होता है। अगला सवाल है, सुदामा चरित के रचयिता कौन है? ठीक है दोस्तों, सुदामा चरित के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं गोपाल प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने किसकी रचना की है? खूब तमाशा की भी रचना किया है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कृति है खूब तमाशा, जिसके रचनाकार कौन है? गोपाल प्रसाद मिश्र जी। इन्होंने सुदामा चरित की भी रचना किया है। अब प्यारेलाल गुप्त जी ने किसकी रचना किया है? प्राचीन छत्तीसगढ़। ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के रचयिता कौन है? प्यारेलाल गुप्त जी। और छत्तीसगढ़ परिचय, छत्तीसगढ़ परिचय के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ परिचय के लेखक हैं बलदेव प्रसाद मिश्र जी। अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य कहते हैं दमनच नृत्य को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन से अंचल में प्रचलित है? ये जसपुर अंचल में। ठीक है, जसपुर अंचल में ये प्रचलित है। और किसके द्वारा किया जाता है? पहाड़ी कोरवा के द्वारा, पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला सवाल है, शिकार के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या है? तो शिकार के अवसर पर करते हैं माओ पाटा नृत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक था कलिंग राज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर के कब तक शासन किया था? कलिंग राज ने 1020 तक शासन किया था, 1000 से 1020 ईस्वी तक। कलचुरी वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासनकाल 1000 से लेकर के 1741 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, अब कमल राज ने कब से कब तक शासन किया? तो इसने 1020 से लेकर के 1045 तक शासन किया था। और कृष्ण राज को कलचुरी वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कलिंग राज। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? तो प्रथम राजधानी थी दोस्तों तुमाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किसने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था? कलिंग राज ने।
कलिंग राज ने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया था। रतनपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था। और छोरी कोसगई को बनाया था बहारेंद्र साय ने। बहारेंद्र साय ने छोरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध महामाया मंदिर किसने बनवाया था? तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था रत्नदेव प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? ये रतनपुर में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में हलबा विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हलबा विद्रोह शुरू हुआ था दोस्तों 1774 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हलबा विद्रोह के नेता कौन थे? अजमेर सिंह। हलबा विद्रोह के नेता थे अजमेर सिंह। किस स्थान पर हलबा विद्रोह हुआ था? तो ये बस्तर में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले क्या था? पहले विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था, जिसको किसने प्रतीक वाक्य बनाया था? नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने विश्वसनीय छत्तीसगढ़ नामक प्रतीक वाक्य दिया था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने, तो कौन से व्यक्ति हैं? ये हो जाएंगे ई राघवेंद्र राव। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार था महिपत राव दिनकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अंतिम सूबेदार कौन था? यादव राव दिनकर। अंतिम था यादव राव दिनकर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहते हैं किस्मत बाई देवार को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला किसे कहते हैं? ममता चंद्राकर। स्वर कोकिला ममता चंद्राकर को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? ठीक है, हल्बी, अवधी, कोसली या फिर महाकंतारी। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम था कोसली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था महाकोशल। महाकोशल या उसी को आते हैं दक्षिण कोशल। महाकोशल या दक्षिण कोशल भी कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहते हैं? झाड़ूराम देवांगन, गोपाल मिश्र, निरुपमा शर्मा या वीर नारायण सिंह। तो छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहते हैं गोपाल मिश्र को। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त ने के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, में कोसल के शासक का नाम था महेंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन से वंश का था? तो ये वकाटक वंश। ये वकाटक वंश से संबंधित था। ठीक है। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? हरिशेन ने। हरिशेन ने लिखा था। अगला है, सर्वपूर्वीय राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो सरबपुरी वंश की किस शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे या प्रचलित किए थे? प्रसन्न मात्र। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रसन्न मात्र। इसने सिक्के में गरुड़ चक्र, ठीक है, गरुड़ चक्र व शंख युक्त, ठीक है, शंख युक्त सिक्के जारी किए थे। चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? ठीक है, तो कब किया था? इन्होंने किया था 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सन अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा 639 ईस्वी में किया था। इसने जो पुस्तक लिखा था, ठीक है, पुस्तक, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सी यू की। पुस्तक का नाम था सी यू की। और छत्तीसगढ़ को उसने किस नाम से दर्शाया है? तो छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से दर्शाया है।
अगला सवाल है तीवर देव किस धर्म का अनुयायी था? तो तीवर देव था वैष्णव धर्म का अनुयायी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीवर देव कौन था दोस्तों? ये था पांडुवंशीय शासक। पांडुवंशीय शासक। तीवर कौन था? पांडुवंशीय शासक था। अगला है छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को कहते हैं हिल मैना। ठीक है। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है महाशिवगुप्त के शासनकाल को। महाशिवगुप्त के शासनकाल को कहा जाता है। इसका पूरा नाम है महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है। इसने क्या किया था? इसने कला साहित्य, ठीक है, कला साहित्य व सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, कला साहित्य व सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया था। इसी कारण इसके कार्यकाल को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील क्या है? ये हो जाएगा पोड़ी उपरोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकासखंड क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? तो सबसे बड़ा विकासखंड हो जाएगा बिल्हा विकासखंड। ऑप्शन नंबर सी। ये उत्तर बिल्हा, ठीक है, उत्तर बिल्हा व दक्षिण बिल्हा को मिलाकर के बनता है। उत्तर बिल्हा व दक्षिण बिल्हा को मिलाकर के क्या बनता है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकासखंड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जिला पंचायत है? तो छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या है 28। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने छत्तीसगढ़ पर हमला किया था? तो कौन सा मुगल बादशाह था? ये था जहांगीर। जहांगीर ने छत्तीसगढ़ पर हमला किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इस स्थान पर रतनपुर, रतनपुर पर हमला किया था। कब हमला किया था? तो ये 1618 से 19 के बीच में हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी या श्री लक्ष्मी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गजलक्ष्मी। अगला सवाल है दोस्तों छत्तीसगढ़ में मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बिन्नी बाई। ऑप्शन नंबर ए, जिसको रायपुर की नगर माता भी कहा जाता है। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए बताते हैं क्षेत्र। मिनी माता सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पूरा लिख देते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक। किसके में दिया जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली महिला उत्थान के लिए दिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान के लिए क्या दिया जाता है? मिनी माता सम्मान दिया जाता है। अगला सवाल है लेखक बाबू रेवाराम किस काल से संबंधित थे? तो ये मराठा काल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ के निवासी थे? बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे करके पूछा जाता है, तो ये रतनपुर निवासी थे। ठीक है, ये रतनपुर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो मंगल पांडे कहते हैं हनुमान सिंह को। ऑप्शन नंबर
बी, ये सिपाही विद्रोह के नेता थे। कौन से विद्रोह के नेता? सिपाही विद्रोह के प्रमुख नेता या नेतृत्वकर्ता थे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1858 में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र साय जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से विद्रोह के नेता हैं? ये संबलपुर विद्रोह के प्रमुख नेता हैं या नेतृत्वकर्ता हैं। और प्रथम शहीद किसको बोलते हैं? शहीद वीर नारायण सिंह को। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। तो दोस्तों अभी तक हम 50 प्रश्न देख चुके हैं। टोटल आज हम 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो में संयम बना करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, कौन सा सम्मान है? छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता ये हो जाएंगे श्रीकांत गोवर्धन जी। ऑप्शन नंबर बी। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है खूबचंद बघेल सम्मान। और प्रथम किसको प्राप्त हुआ था? श्रीकांत गोवर्धन को। कब? सन 2001 में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक थे फादर टी लोर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.एम. अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों मंदिरों की नगरी कहते हैं आरंग को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आरंग। अगर आपसे पूछे तालाबों की नगरी, ठीक है, तालाबों की नगरी पूछे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रतनपुर। चौराहों का शहर पूछे तो हो जाएगा जगदलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? तो बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक थे वासुदेव देवरस जी। इन्हें कब इसकी स्थापना किया था? 1930 में। कौन से समय? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की विभूति मिनी माता का जन्म कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में, या ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो मिनी माता का जन्म हुआ था असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की क्या है? प्रथम महिला सांसद। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद। प्रथम महिला सांसद कौन है? मिनी माता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? तो चौराहों का शहर कहते हैं जगदलपुर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको चौराहों के शहर के रूप में किसने बसाया था? रुद्र प्रताप देव ने। रुद्र प्रताप देव ने चौराहों के शहर के रूप में बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विनय कुमार पाठक, ऑप्शन बी शरद कोठारी, ऑप्शन सी गोपाल मिश्रा, या ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। तो छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहते हैं गोपाल मिश्रा जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, या फिर अंबिकापुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरबा। ठीक है, यहाँ विद्युत उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन, ठीक है, ये हो जाएगा विद्युत उत्पादन अच्छा खासा मात्रा में होता है यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ सर्वाधिक मात्रा में कोयला उत्पादन भी यहाँ से होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है? ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है? कवर्धा में कौन सा अभ्यारण्य है? भोरम देव अभ्यारण्य।
भोरमदेव अभयारण्य है कवर्धा में, ये छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभयारण्य है जिसकी निर्माण कब किया गया था, सन 2001 में। ठीक है। सूरजपुर में कौन सा अभयारण्य है, तमोर पिंगला अभयारण्य। तमोर पिंगला अभयारण्य किसमें है, सूरजपुर जिला में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं जसपुर में कौन सा अभयारण्य है, तो इसमें है बादलखोल अभयारण्य। बादलखोल अभयारण्य है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और धमतरी में कौन सा अभयारण्य है, ये सीता नदी अभयारण्य, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभयारण्य है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं धमतरी में कौन सा है, सीता नदी अभयारण्य। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभयारण्य है जिसका निर्माण हुआ था 1974 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धमतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है। ठीक है, शैलाश्रयों अर्थात क्या हुआ, शैल प्लस आश्रय। ठीक है, तो शैलाश्रय अर्थात एक प्रकार से हम गुफा को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में है, रायगढ़ में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा शैलाश्रय है, एक तो हो गया सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। दूसरा क्या हो गया, इसमें किसके लिए प्रसिद्ध है, ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या है, काबरा पहाड़ भी है, काबरा पहाड़। ठीक है, और इसमें बोतलदा की भी गुफा स्थित है। अगला है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुझमाड़ की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है। चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है जिसका नाम है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, और यह क्या है, एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय, एशिया का पहला, पूरे एशिया का, छत्तीसगढ़ का नहीं, भारत का नहीं, पूरे एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, वीरेंद्र बहादुर ने। इसका निर्माण वीरेंद्र बहादुर ने करवाया था। ठीक है, अपनी पुत्री, वीरेंद्र बहादुर ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर, वीरेंद्र बहादुर ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर इसका निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था, खैरागढ़ में। ठीक है, खैरागढ़ में करवाया था। ये खैरागढ़ रियासत के राजा थे वीरेंद्र बहादुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खैरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर सैनिक स्कूल स्थापित है। तो ये सरगुजा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा जिले में है। कौन से स्थान पर पूछेगा, तो ये हो जाएगा अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर में सैनिक स्कूल स्थित है। अगला दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 163A, 163A। इसकी कुल लंबाई कितनी है, मात्र 12 किलोमीटर, मात्र 12 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गीदम से दंतेवाड़ा तक है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में है, गीदम से लेकर के दंतेवाड़ा तक। अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र। इसके संपादक कौन है, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जी इसके संस्थापक हैं।
ठीक है, संपादक हैं। और इन्हीं को ही छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इन्होंने इसका प्रकाशन सन 1900 में किया था। स्थान कौन सा, कौन से स्थान से किया था? पेंड्रा रोड से। ये किया था पेंड्रा रोड से इसका प्रकाशन किया था। वर्तमान में ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC की स्थापना कब हुई थी? CSIDC का फुल फॉर्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? चलिए बताते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था 1955 में। ठीक है, उत्पादन कब से चालू हुआ था? तो उत्पादन चालू हुआ था 1959 से। उत्पादन चालू हुआ था किसके सहयोग से? ठीक है, किसके सहयोग से निर्माण किया गया है? तो सोवियत रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। तो 1955 में स्थापना हुआ था। इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ठीक है, जब इसका निर्माण हुआ तो 1955 से 59 के बीच में निर्माण हुआ है। तो इस समय थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1956 से लेकर के 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद कौन है? तो प्रथम महिला सांसद हमने बताया मिनी माता है, ऑप्शन नंबर ए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? असम में इनका जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना का नाम क्या है? भोरमदेव शक्कर कारखाना, इसका नाम है भोरमदेव शक्कर कारखाना। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है कवर्धा में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कवर्धा में। कवर्धा के किस स्थान पर? रामेपुर में स्थित है भोरमदेव शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था मार्च 2003 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, अब सूरजपुर में कौन सा शक्कर कारखाना है? सूरजपुर के केरता नामक स्थान पर है कौन सा? महामाया शक्कर कारखाना। महामाया शक्कर कारखाना ये कहाँ स्थित है? ये केरता सूरजपुर में है। बालोद में कौन सा है? दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। ठीक है, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? ये स्थित है बालोद जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या जनसंख्या का 2.11% है। अब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198। ये छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो पद्म विभूषण सबसे पहले मिला था तीजन बाई को। अभी तक केवल एक ही व्यक्ति को मिला है छत्तीसगढ़ में, तीजन बाई। इनको कब दिया गया था? सन 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहन शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध किस जिले में स्थित है? तो गंगरेल बांध स्थित है दोस्तों धमतरी जिले में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कौन सी नदी पर है? यह है महानदी पर। महानदी पर गंगरेल बांध निर्मित है। वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है? पंडित रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है। पंडित रविशंकर जलाशय। पंडित रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर निगम कौन सा है? छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर निगम है रायपुर। रायपुर को नगर निगम कब बनाया गया था? 1967 में।
छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में कौन सा स्थान है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्या था? पहले छत्तीसगढ़ का स्थान था 10वां, भारत संघ में 10वां स्थान था क्षेत्रफल के आधार पर वर्तमान में ये 9वां स्थान है। 9वां स्थान क्यों है? जब से जम्मू कश्मीर को सॉरी जब से जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके एक यूटी का दर्जा दे दिया गया है। यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। तब से छत्तीसगढ़ जो है भारत संघ में क्षेत्रफल के आधार पर 9वां राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर की कलचुरी शाखा का संस्थापक कौन था? तो रायपुर की कलचुरी शाखा, चलिए पहले देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी जो है, यहां पे लिख देते हैं छत्तीसगढ़ की कलचुरी। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी की 2 शाखाओं ने शासन किया है। एक तो है रतनपुर की कलचुरी, रतनपुर की कलचुरी, और दूसरा क्या है? रायपुर की कलचुरी, ठीक है, रायपुर की कलचुरी। तो जो रतनपुर के कलचुरी थे उसके संस्थापक कौन थे? कलिंगराज, कलिंगराज के संस्थापक थे। और रायपुर के जो कलचुरी है उसके संस्थापक कौन है? केशव देव, केशव देव, या फिर क्या लिया जाता है? रामचंद्र देव। सीजीपीएससी ने इसको रामचंद्र देव लिया है आंसर में, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है, रायपुर की कलचुरी शाखा का संस्थापक कौन था? तो देखिए यहाँ पे सीजीपीएससी ने कौन सा आंसर लिया है? यहाँ पे रामचंद्र देव लिया है, तो हम भी लेंगे रामचंद्र देव, ठीक है दोस्तों। और रायपुर नगर की स्थापना किसने करवाया था? ब्रह्मदेव राय ने रायपुर नगर की स्थापना करवाया था, ठीक है। और कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? अमर सिंह, अमर सिंह क्या हो जाएंगे? अंतिम शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं अजय कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ए के विजयवर्गीय। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो इसकी आकृति है समुद्री घोड़े के समान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? ठीक है, तो प्रथम मराठा शासक था बिम्बाजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बिम्बाजी। इसने शासन कब से कब तक किया? तो शासन किया था 1758 से लेकर के 1787 तक इसने शासन किया था, ठीक है। इसकी राजधानी, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजधानी बनाया था रतनपुर को, ठीक है। और सूबा व्यवस्था किसने लागू करवाया था? ठीक है, सूबा व्यवस्था, ये मराठा कालीन व्यवस्था के रूप में जानी जाती है, तो सूबा व्यवस्था करवाया था वेंकोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का राज्य है? तो छत्तीसगढ़ 26वें क्रम का राज्य है, जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। भारत संघ के ये 26वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कंडेल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये थे सुंदरलाल शर्मा जी, ऑप्शन नंबर ए। अब कंडेल सत्याग्रह है क्या? कंडेल ग्राम में एक नहर था दोस्तों, ठीक है, नहर, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? उसके पानी के उपयोग करने पर जुर्माना लगा दिया था या टैक्स लगा दिया था, जिसके विरोध में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह। कौन से समय में हुआ था? चलिए समय लिख देते हैं, कब हुआ था? जुलाई 1920 में, जुलाई 1920 में हुआ था, ठीक है। इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, सुंदरलाल शर्मा इसके प्रमुख नेता थे। सहयोगी के रूप में पूछता है, ठीक है, तो इसके सहयोगी के रूप में कौन थे? सहयोगी थे नारायण राव मेघावाले और छोटे लाल श्रीवास्तव, ये दोनों थे सहयोगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ स्थित है?
तो छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला है सीता बेंगरा की गुफा में। ये गुफा कौन सी पहाड़ी में है? रामगढ़ की पहाड़ी में। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सीता बेंगरा की गुफा। ये कौन से जिले में आता है? ये आता है सरगुजा जिले में या सरगुजा संभाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? अब छत्तीसगढ़ बनने से पहले कौन से जिले कौन से राज्य में आता था? तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, तो इसका मातृ राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मातृ राज्य हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश गठन हुआ था 1 नवंबर हुआ था 1956 को। ये मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30.47%। ठीक है, अब पूछे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 2.11%। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर कितनी है? छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना है? 4.11%। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का पूछे तो 30.41%। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, तो मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुड़िया विद्रोह के समय शासक कौन थे? ये भी प्रश्न में पूछा था। शासक थे भैरम देव। ठीक है, शासक थे भैरम देव। और इस विद्रोह में प्रतीक के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग करते थे आम की टहनी। आम की टहनी को प्रतीक के रूप में उपयोग करते थे। और ये समय कब हुआ था? ठीक है, मुड़िया विद्रोह किस समय हुआ था? 1876 में। 1876 में हुआ था। ठीक है, अब परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेंद सिंह। ये परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, अच्छे से लिख देते हैं। उसी तरह से तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दलगंजन सिंह। तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिर क्या है? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिर है देवरानी जेठानी का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तालाग्राम में। तालाग्राम में स्थित है। तालाग्राम कहाँ स्थित है? बिलासपुर के समीप में। ठीक है, तालाग्राम जो है ये बिलासपुर के समीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर स्थित है सिरपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। रतनपुर में कौन सा मंदिर स्थित है? महामाया मंदिर। महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है रतनपुर में स्थित है। चंद्रपुर में स्थित है चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। और डोंगरगढ़ में स्थित है बमलेश्वरी देवी का मंदिर। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी देवी का मंदिर है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो फूलों की घाटी कहते हैं केशकाल घाटी को, जो कि कहाँ स्थित है? ये कोंडा गांव में। फूलों की घाटी स्थित दोस्तों कोंडा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगी मारा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो जोगी मारा स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगी मारा की गुफा स्थित है। ठीक है, ये कौन से संभाग में है? ये सरगुजा संभाग में है या सरगुजा जिले में आता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए। मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसका खोज किसने किया था ये देख लेते हैं। इसका खोज किया था कर्नल आउसले। कर्नल आउसले ने इसका खोज किया था। ठीक है, रायगढ़ में क्या है? सिंगनपुर की गुफा। और कैलाश गुफा जो है जसपुर में है।
कैलाश गुफा जो है दोस्तों वो बस्तर में भी है और सरगुजा में भी है और जसपुर में भी है, तीनों जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में या स्थानीय भाषा में सरई कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहते हैं? तो भीमबेटका कहते हैं सिंघनपुर की गुफा को। ये कहाँ स्थित है? रायगढ़ में, रायगढ़ जिले में सिंघनपुर की गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं मैनपाट को। मैनपाट है सरगुजा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत, सॉरी कौन सी थी करके पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी रियासत थी बस्तर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के राज्य की राजधानी है नवा रायपुर। पहले रायपुर में था, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है नवा रायपुर में, जिसका नाम क्या है? अटल नगर। अटल नगर इसका नया नाम है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन नाटक खूब तमाशा के लेखक कौन है? तो खूब तमाशा के लेखक हैं दोस्तों, कौन है? गोपाल चंद्र मिश्र जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने सुदामा चरित्र, ठीक है, सुदामा चरित्र की भी रचना किया है। सुदामा चरित्र, साथ ही साथ किसका? जैमिनी, जैमिनी व अश्वघोष, जैमिनी व अश्वघोष की भी रचना इन्होंने किया है। ठीक है। पंडित तेजनाथ शास्त्री ने किसका रचना किया है? रामायण सार संग्रह, रामायण सार संग्रह की रचना किया है। माखन मिश्र ने किसकी रचना किया है? राम प्रताप, राम प्रताप की रचना किया है माखन मिश्र ने। और शिवदत्त शास्त्री ने किसका रचना किया है? इतिहास समुच्चय, इतिहास समुच्चय की रचना किसने किया है? शिवदत्त शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम है? तो छत्तीसगढ़ में कुल है 14 नगर निगम। वर्तमान में सबसे नया नगर निगम कौन सा है? रिसाली, जिसको क्या, ये रिसाली हो जाएगा, भिलाई से अलग करके बनाया गया है रिसाली नगर निगम। नेक्स्ट है, और आज का हमारा अंतिम सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत क्या है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, ऑप्शन नंबर ए। जिसके रचयिता कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। इसके रचयिता हैं नरेंद्र, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा नरेंद्र देव वर्मा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। हम 100 करके 2 वीडियो और बना चुके हैं, तो टोटल कुल छत्तीसगढ़ के 300 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें 1 से 100 तक और 101 से 200 तक के प्रश्न दिए गए हैं। आज हमने देखा 201 से लेकर के 300 तक के प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।